नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम शुक्र की बात कर रहे हैं। शुक्र उच्च स्थिति प्राप्त करने जा रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं और मीन राशि उनकी उच्च राशि है। मैंने शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाए हैं, राशि क्या है मेरी, लग्न क्या है, उस पे भी आप देखिएगा और भी मेरे शॉर्ट वीडियोस आएंगे तो वो आपको ब्रीफ में बहुत कुछ समझा देंगे। तो आपकी कुंडली देखना आपको आना चाहिए, वो अगर आता है तो ही ये सब समझेंगे तो मज़ा आएगा। मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखे, पार्ट 1 ही सिर्फ देख लेंगे तो आपका माइंड बहुत क्लियर हो जाएगा। कुंडली क्या है, ग्रह क्या है, नक्षत्र तो उसमें शायद बाद में आता है, लेकिन स्थान क्या है, लग्न क्या है, राशि क्या है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो हम तुला लग्न और राशि के लिए शुक्र का ये उच्च स्थिति प्राप्त करना और उसके क्या इफेक्ट्स मिलेंगे वो उस पर बात करते हैं। शुक्र 15 फरवरी से मार्च की 12 तारीख तक ऑलमोस्ट एक महीने का समय वो उच्च स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। और तुला वालों के लिए ये जो स्थान है वो छठे भाव में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, मीन राशि है वो, वहाँ पर ये योग होने जा रहा है। सो तुला लग्न और राशि के लिए 6th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तुला, शुक्र आपकी कुंडली का मालिक है, शुक्र आपके अष्टम भाव का मालिक है, तो शुक्र उच्च का होना वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर छठा जो भाव है वो रोग, शत्रु, ऋण है, जॉब है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन रहा है। आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, उसमें सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि लालच में नहीं जाइएगा, बिकॉज पापकर्त्री भी चल रहा है शुक्र का, लेकिन यहाँ पर गुरु भी अपने घर में है, शुक्र उच्च स्थिति में, इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव योग हो रहे हैं। आपको काम में, अपने बिजनेस में, अपने, चाहे आप हाउस वाइफ है, इन्वेस्टमेंट किया है कुछ आपके नाम से या आपने खुद किया है, आप घर पे रह के बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर आप बाहर कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसमें ये शुक्र आपको प्रमोशन दे सकता है, हायर पोजीशन दे सकता है, आपके लिए कंफर्ट क्रिएट कर सकता है, आपके लिए नया अपॉर्चुनिटी, नया एक द्वार खोल सकता है जिससे आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो। दूसरा, आपका एक पावर बढ़ जाएगा, इनर पावर, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि शुक्र लग्नेश है और वो उच्च स्थिति प्राप्त करने जा रहा है। अब ये कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन शुक्र है तो वो क्या है, लग्जरी की ओर ले जाता है। वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन, जो कभी कभी हमें बहुत कुछ देने लगता है तो हम थोड़ा ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हमारा ओवर बजट कर देते हैं, ये सोचने में या फिर काम करने में या फिर पैसे खर्च करने में ज़्यादा हो जाता है। तो ये ना हो, उसका ध्यान रखना है। लालच बहुत देता है। और शुक्र यहाँ पर क्या करता है कि मेन चीज़, ये छठा भाव है वो लोन का है, कर्ज का है। तो आप पहले तो उधारी मत लीजिएगा ये समय में, क्योंकि यहाँ पर जो भी होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। आपको उधारी करके मज़ा तो आएगा पैसे खर्च करने में, लेकिन वो चुकाने में बहुत तकलीफ होगी जब शुक्र निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो उधारी करके कुछ करना नहीं है। लोन लेके प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं, अपना घर खरीद रहे हैं, तो लोन आपको नहीं मिल रहा है तो ये समय में आसानी से मिल जाएगा, सारा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आपको तभी लोन लेना है अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी मैं जो कर रहा हूँ अच्छी है और ज़रूरी है। दूसरा, आपको उतना ही लोन लेना है जितना आपको ज़रूरत है। आपको 10 रुपये की ज़रूरत है तो आप 9 रुपये से चला सकते हैं तो चलाइएगा, बिकॉज विनस ओवर बजट कर देगा, आपका 10 का 15 करवा देगा और आपको उतना मिल भी जाएगा, लेकिन वो चुकाना इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। आपको फिर वहाँ शुक्र तो चला जाएगा लोन देके, बट ईएमआई आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो आपको रोग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको वैसे भी गुरु है यहाँ पर, तो कोई आपको तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जो भी हो उसका सॉल्यूशन या उसको अवॉइड मत कीजिएगा। और ख़ासकर कुछ लोग जो जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी करवाना, या फिर जो भी आपकी ऐसी कोई बीमारी हो, आपको ऐसी कोई तकलीफ़ हो जो आपके प्रभाव को या आपके लुक, चेहरे पे इफ़ेक्ट कर रही है, जो बाहरी इमेज है उस पे इफ़ेक्ट कर रही है, तो उसको लेकर अगर कोई तकलीफ़ है, बीमारी है आपको, तो उसमें थोड़ा अच्छा कुछ सॉल्यूशन आएगा। लेकिन अगेन उसमें खर्च करने से पहले ओपिनियन लीजिएगा कुछ लोगों के, डॉक्टर्स के, तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर तुला वालों के लिए जॉब में, बिजनेस में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, प्रमोशन बहुत अच्छा है, लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। और
बिना एक्सपेक्टेशन, आपको लग रहा है कि अभी तो कोई ऐसा समय ही नहीं है, लेकिन यहाँ शुक्र आपको कुछ दे के जाएगा सडनली। हो सकता है वो आपके यहाँ ऐसी कोई अभी ज़रूरत नहीं है किसी की, और सीनियर लेवल पे कोई वहाँ से हट जाए और आपको बता दिया जाए कि भाई आप इस पोजीशन पे बैठ जाइए। ऐसा हो सकता है, ये एक एग्जांपल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होगी। सो तुला राशि और लग्न के लिए बहुत अच्छा समय है उस हिसाब से। ये शत्रु का भी स्थान है, तो यहाँ पर जो भी शत्रु होंगे, शत्रु यानी हमारे विचार भी हो सकते हैं, शत्रु यानी हमारे आसपास जो भी हमारे लिए नेगेटिव सोचते हैं वो थोड़ा दूर हो जाएंगे, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, आप सही दिशा में सोच पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। तो आपके लिए अच्छा समय है शुक्र का ये, और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके विचारों को भी सराहा जाएगा, बाहर के लोग एक्सेप्ट भी करेंगे आपको। अब शुक्र जो है वो लग्नेश है, फर्स्ट हाउस है, उसके मालिक है, थॉट के मालिक है। तो पॉजिटिविटी तो रहेगी, लेकिन लालच को अवॉइड कीजिएगा, लग्जरी को उतना इम्पोर्टेंस दीजिएगा जितनी आपकी ज़रूरत है। ओवर बजट या ज़्यादा लग्जरी जिसकी कंफर्ट जोन में उतना भी मत चले जाइएगा जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। शुक्र अष्टम भाव का भी मालिक हो रहा है, तो अष्टम भाव जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अष्टम भाव में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो लीगल वे में आपके पेरेंटियल प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा और आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको कुछ ऐसे विषय में भी इंटरेस्ट रहेगा जो कि जिसमें आपको जैसे म्यूज़िक है, तो जो डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक होता है, एक होता है कि जो चलता रहता है वो, लेकिन आप कुछ और सीखने के लिए जाएंगे। अगर आप डांस में इंटरेस्टेड है तो आपकी क्रिएटिविटी में सही दिशा मिलेगी आपको। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में, इवन आप अगर आर्किटेक्ट हैं या आप डिज़ाइनर हैं, कुछ भी डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें आप कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। ये विनस आपको उस वजह से नाम दिलाएगा। कुछ आईटी के फील्ड में है लेकिन वो डिज़ाइन का काम करते हैं, तो उनका वो काम सराहा जाएगा और उसकी वजह से उनको बहुत नाम, यश, कीर्ति मिल सकती है। तो क्रिएटिव फील्ड वाले लोगों के लिए, क्रिएटिव काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और आपके काम को सराहना मिलेगी। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि शुक्र जो है वो आपके जीवन में कुछ अच्छा लेके आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक नज़र अपने बजट पे रखिएगा, क्योंकि वो शुक्र आपके लिए बहुत कुछ लेके आएंगे। उसमें से आपकी ज़रूरत के हिसाब से चलिएगा तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि आप उसमें से कितना बेनिफिट उठा पाएंगे। शुक्र तो आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन आप कितना फ़ायदा उठा पाएंगे वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे, और ये चीज़ ध्यान रखना है। तुला के लिए दूसरा क्या हो रहा है कि ये शुक्र की दृष्टि जो है वो 12th हाउस पे हो रही है, व्यय भाव पे, और वो नीच दृष्टि है। शुक्र जहाँ देखेंगे वहाँ 6 नंबर लिखा होगा। 6 नंबर जो है वो कन्या राशि है, शुक्र की नीच राशि है, और वो विदेश का, व्यय का, मोक्ष का स्थान है। तो जो लोग विदेश में हैं, विदेश जाना चाहते हैं, खर्च बढ़ेगा, तो थोड़ा आप रुक के चलिएगा, ज़्यादा खर्च ना हो उसका ध्यान रखिएगा। जिनके थ्रू या जिनके लिए जा रहे हैं, कितना वो इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, वो सोच समझ के, कितना सच्चाई है। सपोज़ आप किसी पे डिपेंड रह के कुछ करने जा रहे हैं तो देख लीजिएगा वो कितना सही है, आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन कितने सही है। विदेश से आप अपने होम टाउन जाना चाहते हैं या कहीं भी दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, खर्च ज़्यादा हो और बिना वजह का चक्कर ना हो जाए, वो भी ध्यान रखिएगा। ये महीने में 12 फरवरी से 15 फरवरी से 12 मार्च का समय है। तो यहाँ आपको बिना वजह के खर्च, जैसे मैंने कहा लोन, तो ओवर बजट नहीं हो जाए, बिकॉज़ व्यय भाव का जो नीच राशि है उस पर दृष्टि है, तो वो खर्च भी ज़्यादा करवाएंगे। तो वो चीज़ पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव ना हो जाए, ये लिमिटेशंस में रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। और जो लोग विदेश में हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये समय में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहे हैं विदेश में, या विदेश के लिए, या विदेश की कंपनी में, या विदेश के साथ कुछ बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो थोड़ा लिमिटेड करें, क्योंकि ये भी आपको थोड़ा, सपोज़ आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है और आपके पर्सनल चार्ट में भी ग्रह अच्छे नहीं है और ये शुक्र भी आपके लिए वहाँ उस स्थान को लेकर थोड़ा अच्छा नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना है।
तो वो चीज़ कम करनी है, उस समय को थोड़ा अवॉइड करना है, ज़्यादा बड़े डील नहीं करने हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अदरवाइज़ ये शुक्र बहुत अच्छा है, उच्च स्थिति में है। जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिल सकती है, बिज़नेस में सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो सकता है, आपको जो भी तकलीफ़ है, रोग है, उसका इलाज हो सकता है। और कर्ज़ मैंने कहा वो कम लीजिएगा, विनस बियॉन्ड द लिमिट दिलाएगा, बट लेना नहीं है ज़रूरत से ज़्यादा। सो ये मेन पॉइंट्स हैं और यही रेमेडीज़ हैं, सो ध्यान रखना इज़ रेमेडी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।